हाय। तो आज है 3 फैब, रात के बज रहे हैं 11 और लाइफ ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक इसलिए क्योंकि रेगुलर काम नहीं हो रहे, लेकिन ईयर की टू डू लिस्ट अच्छे से जा रही है अभी तक। सो फार नज़र ना लगे। थू। ठीक है। लूना यहाँ है और शिको वहाँ है और दोनों, लूना ने चलना सीख लिया है अभी, रिसेंट की बात है, मे बी हफ्ते 2 हफ्ते पहले अच्छे से चलने लग गई थी। ठीक है। शिको और लूना बहुत शरारती हैं। समझ नहीं आता कई बार कि शिको ज़्यादा शरारती है, लूना ज़्यादा शरारती है। अगर वो इधर आ गई ना, देन आई विल मेक श्योर कि तुम देखो कि वो अभी कितनी बड़ी है। ये ओए शिकड़ी, कीप योर इधर इधर इधर। और ये है हमारी प्यारी लूना। ये हमारी प्यारी लूना। लूना प्लीज नहीं ना, ऊपर देखो बच्चा, ऊपर। लूना को भागने की बड़ी जल्दी है, लेकिन लूना ना ऐसे गोद में आ जाती है। ओके, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। ये है हमारी प्यारी लूना पूना और ये है हमारी शिको। और ये अब दोनों थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें में वैसे भी, शिको को तो मेरे कंधे बड़े ही पसंद है। होप कि जब भी तुम ये वीडियो देख रही हो तो उस टाइम भी इन दोनों में इतना ही प्रेम प्यार हो। और शरारती तो काफ़ी हैं ही, अभी तक कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ मेरा, एंड आई विश कभी हो भी ना। इनकी वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल बन गई हूँ। लूना गोद में बैठ के ज़्यादा खुश है, तो वी विल जस्ट कीप हर देयर। तो लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ, लाइफ के सारे टू डू लिस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। लाइफ में ईयर के सारे टू डू लिस्ट तो कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन रेगुलरिटी, जो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की, तो की मिल नहीं रही है। ठीक है। तो थोड़े टाइम में हम वो की ढूंढ लेंगे होपफुली। तो आज मैं बना रही हूँ मेरा आइडियल रूटीन। ठीक है। वो बनाने का रीज़न ये है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैंने मतलब एक ना काफ़ी पहले मैंने वो जो सीरीज शुरू करी थी, लाइक फेलिंग एंड नॉट गिविंग अप, ठीक है, वो हो गई है बंद। कैसे? क्योंकि ना, मैं बताती हूँ चीज़ें, पता क्या होती है, हम चीज़ों को जब तक हमारी लाइफ की चीज़ें अच्छी चल रही होती है ना, तब तक हम उन्हें फेस करते हैं। जैसे ही हमारी लाइफ की चीज़ें ऐसे अजीबोगरीब चलनी शुरू हो जाती है, हम ऐसे फेल होना शुरू हो जाते हैं ना, हम खुद नहीं चाहते कि हम खुद को देखें। ठीक है ना, हमें खुद को एज अ फेलियर देख के एंग्जाइटी होती है, और हम वो एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते। तो हम इधर तो इग्नोरेंट हो जाते हैं कि पूरे इग्नोरेंट हो गए, या फिर हम केयरलेस हो जाते हैं। ठीक है। और जब हम केयरलेस हो जाते हैं तो हम एक्ट करते हैं दैट वी आर केयर फ्री, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केयरलेस एंड केयर फ्री। ठीक है। तो चीज़ें ना बहुत उलट पुलट चल रही है, और मैंने ना सही में ये एक्सपीरियंस करा। मे बी तुम सबके साथ भी हो, या मे बी तुम्हारे साथ अभी भी हो रहा हो, बट आई होप, आई विश कि जब भी मैं ये वीडियो दोबारा देखूँ तब मैं इससे ज़्यादा अच्छी हूँ। ठीक है। तो मतलब
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं जब हम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि यार मतलब मे भी मतलब मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो कभी भी वायरल हो, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसे कभी भी देखें, ठीक है ना। आई विश कि कोई ऐसा देखे जो सच में इन्हीं प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, ठीक है ना। क्योंकि इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट वेरी ईजी टू बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है ना। बट जितना हार्ड मैं ट्राई कर रही हूँ उतना हार्ड भी नहीं है, बट मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज आई हैव माई रीजन्स। तो इफ़ यू आर समबडी जो मतलब ऐसे ऐसे रो के थक गया है कि मतलब तुम रोज़ उठ रहे हो, रोज़ रो रहे हो कि नहीं यार डिसिप्लिन बन ही नहीं रहा है, नहीं यार मतलब डिसिप्लिन बन रहा है रोज उठ के रोने का लेकिन मतलब वो लेवल नहीं आ रहा जो तुम चाहते हो, ठीक है ना। और कोई समझ नहीं रहा, मतलब कोई समझेगा तो क्या ही, मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मे भी लोग मेरे आसपास समझें इस बात को, ठीक है ना। मे बी मतलब XYZ कोई मर्जी चीज़ हो, मे बी ठीक है। मुझे वट आई वॉन्ट इन माई लाइफ इज़ ना कि मैं एक कमरे में बंद हो जाऊँ, ठीक है। आई एम सो ऐसे फेड अप ऑफ नॉट लाइफ, like fed up of people, like I love my life without people, I love it when I'm like alone, ठीक है ना। अब ये भले ही तो मेरी जो ग्रोइंग अप लाइक ऐसे जो मेरी सो कॉल्ड परवरिश रही है उसमें ज़्यादा लोगों का हाथ नहीं रहा कभी, ठीक है ना। कि ऐसे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, ऐसे कि भी एक होता है ना कि जॉइंट फैमिली, जैसे मान लो कि जहाँ जॉइंट फैमिली होती है उसमें बहुत एक बच्चे के अराउंड बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो मेरी फैमिली में एक तो टाइम टू टाइम लोग बदलते गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं बचपन में नानके में थी, फिर मैं हॉस्टल में आ गई, फिर मैं मम्मी पापा के साथ रहने लग गई, और फिर मैं PG आ गई, और उसके बाद में मैंने थोड़े टाइम ऐसे होता है ना कि छुट्टियाँ दादी दादा के यहाँ जा रही हूँ, और कुछ टाइम बुआ के यहाँ जा रही हूँ, और फिर अब मैं PG में रहती हूँ। तो ग्रोइंग अप है ना, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ कभी मेरी लाइफ में नहीं थे, ठीक है। और क्योंकि फेज़ बाय फेज़ सबके साथ ऐसे कनेक्शन ऊपर नीचे थे, ठीक है ना। कि जैसे मैं बुआ के साथ रह रही हूँ तो मेरा बुआ के साथ कनेक्शन ज़्यादा है, कि अगर मैं बुआ के यहाँ से आ रही हूँ तो मेरी कॉल पे बात बुआ के साथ हो रही, ठीक है। और अगर मैं मम्मी पापा और के साथ रह रही हूँ तो मेरी बात मम्मी पापा के साथ हो रही है, अगर नानी नाना के साथ रह रही हूँ तो मेरी बात नानी और के साथ हो रही है, मासी हो तो मासी के साथ। तो मतलब ऐसे ना कनेक्शन बनते रहे, टूटते रहे। और ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि तुम एक दिन में, क्योंकि बात तो रेगुलर होती है ना, अगर होती है तो, या फिर अगर हफ्ते में 1-2 बार भी बात होती है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि तुम सबसे बात कर लो, सॉरी, कि तुम सबसे बात कर लो। तो उसका कंक्लूज़न ये हुआ कि मैंने सबसे बात करनी छोड़ दी। मेरी किसी से बात नहीं होती, मतलब मेरी किसी को फ़ोन करने की आदत ही नहीं है, मेरी आदत ही छूट चुकी है। अगर कभी मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि यार बहुत दिन हो गए कि मैंने घर पे फ़ोन नहीं किया है, ठीक है ना, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि फ़ोन करके बोलेगी क्या, हेलो कैसे हो, ठीक हूँ, और क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, ठीक है, क्लास चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, और फिर फ़ोन काट दो। तो वो कन्वर्सेशन मुझे कन्वर्सेशन से ज़्यादा फॉर्मेलिटी लगती है, कि वी आर लाइक जस्ट सेइंग कि ओके आई एम अलाइव। अब मुझे पता भी नहीं है कि ये चीज़ सही भी है कि गलत है, बिकॉज पेरेंट्स डू फील हैप्पी व्हेन देयर किड्स कॉल देम। और बर्थडेज मुझे कभी याद नहीं है,
11 बज गए। बर्थडे मेरे को कभी भी याद नहीं रहे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इतना फ़ोन्स के कांटेक्ट में ना होते और लाइक एक होता है ना कि कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो, कोई फॉर्म भर रहे हो तो तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो, अगर मैंने उतना डेट ऑफ बर्थ ना लिखा होता, आई स्वेयर मैं मेरा बर्थडे भूल जाती कि मेरा जन्मदिन कब है, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसे लगता है कि इतनी बर्थडे की एक्साइटमेंट, एक मिनट, मेरे बर्थडे की एक्साइटमेंट मेरे को सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन आई डोंट वांट पीपल अराउंड मी। मैं चाहती हूँ ऐसे ना खास से लोग, मतलब ऐसे लोग जिन्हें मैं इनवाइट ना करूँ, जो खुद को इनवाइट कर ले मेरे बर्थडे पे और मुझे आके बोले कि हम आ गए हैं, अब चलते हैं, ठीक है, ऐसे से। और वो ना बहुत कम लोग हैं, ऐसे नहीं है कि है नहीं, ऑब्वियसली यार सबकी लाइफ में कम ही होता है, बट स्टिल। तो आई डोंट इवन नो कि मेरे रिलेटिव्स में भी ज़्यादा किसी को मेरे बर्थडे के बारे में पता है, बिकॉज दे डिडंट विश्ड मी। करा था क्या? नहीं करा। मेरे इस बर्थडे पे मेरे किसी रिलेटिव ने मेरे को फ़ोन मैसेज नहीं करा। जिन्होंने करा वो थे मम्मा पापा, तो ऑब्वियस ही हैं। मम्मा पापा ने करा था, भाई ने करा था, बहन ने करा था, फ्रेंड्स ने करा था, एक दो ने जिनको पता था। बाकी स्टोरी वालों को मैंने इंक्लूड कर दी इन स्टोरी देख के और यूँ। तो कल तारीख है 4, जो काम करना था ना वो करना था, बेवकूफ़ औरत। तो पेन भी नहीं चल रहा एक तो। ये मेरा फेवरेट पेन है। तो कल तारीख है 4/02, फरवरी आ गई है 2025 की, ठीक है। हम बना रहे हैं एक आइडियल जिसको बोलते हैं ना आइडियल रूटीन, ठीक है। वो कितना फॉलो होता है कितना नहीं फॉलो होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे डायरी का आखिरी और खाली पन्ना, मतलब इससे पहले भी कचरा बचरा मारा था मैंने, बट इग्नोर दैट। वैसे ये तो किसी को दिख ही नहीं रहा, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सारे घंटे, ठीक है ना। तो घंटे शुरू होंगे 12 बजे से, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो कल रात को 10 बजे मैंने सो जाना है। 10 बजे सोने का मतलब है कि 9 से 10 पे तुम करोगे नाइट रूटीन पूरा। और 10 बजे सो जाना है, तो 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटे, 12 से 1 3 घंटे, 1 से 2 4 घंटे, 2 से 3 5 घंटे, 3 से 4 6 घंटे। तो हमें उठना है सुबह 4 बजे। आइडियल रूटीन है ये, ठीक है ना। आइडियल रूटीन तो आइडियल रूटीन होता है। उठ के हमने लेना है शॉट +1 गार्लिक with
2 glass of water. 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 You know? Water. पता नहीं, it was like a British English. But that was funny. मैंने कोई वीडियो देखी थी वहाँ से. ठीक है. और सबसे पहले वाटर. तो बाल्टी मैंने पानी की भर के रख ली है. तो मैं उठना है, पानी गर्म लगाना है, तेल लगा लूँगी, मैं सीधा नहाने जाऊँगी. ठीक है. उतने में मैं कर लूँगी ब्रश भी कर लूँगी मैं. ठीक है. ब्रश भी कर लूँगी मैं. बेड लिटर प्लस कैट फूड. ठीक है. अब जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं बेड बना लूँगा, रूम क्लीन कर लूँगा. क्लीन कैट लिटर प्लस कैट फूड. ठीक है. आई नो इसके बाद में मेरे पास टाइम बचने वाला है. अगर इसके बाद में मेरे पास टाइम बचता है देन आई विल नाइस बुक्स फॉर स्टडी. कल के बेसिक जो गोल्स हैं, अब से लेके 2 महीने तक मेरी कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यार. एक तो ना ये पता नहीं क्या है, ये हाँ ये ज़्यादा सही नहीं है, पर ये ना अभी भी वही रह रहा है. ठीक है. तो माई गोल विल बी माई गोल्स विल बी minimum 6 hours study. आइडियल लेके चलना है ना, 6 घंटे तो लेके चलो. वैसे तो 8 घंटे लेके चलना था, लेकिन तो अगर मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो अब हम 6 घंटे पढ़ाई के निकालते हैं. देखो 4 से 5 के बीच में तो ये हो जाएगा. 5 से 6 के बीच में अगर वो वाला तो होगा कि 6 बजे अगर मैं नहाने जाऊँ, कपड़े धोने हैं क्या सुबह? हाँ कपड़े तो ना ठंड लगने लग गई, इसको ना पीछे लगाने दो. हाँ अब ठीक है. सुबह कपड़े भी धोने हैं और क्या करना है यार. एक तो ये मैं बारी बारी ऐसे हेवन में क्यों आ जाती हूँ ऐसे चमक ही चमक. इतनी चमकदार चीज़ें हैं मेरे अराउंड. छोड़ो, आई एम नॉट गुड एट डूइंग दोज थिंग्स. ठीक है. तो अगर ये सारे काम मैं 8 बजे तक कर लूँ और मैं 8 बजे पढ़ने बैठूँ, पूजा करनी है, टू डू लिस्ट के अंदर है
मंदिर को भी रीअरेंज करना है, तो टॉप प्रायोरिटीज़ के अंदर है। एक बार तो ये है, कॉल्स एंड ईमेल के अंदर मुझे खुशी कुमावत को फ़ोन करना है। सिंगिंग, खुशी को फाइल देनी है, नहीं कमल भैया को फाइल देनी है। कमल भैया को फाइल देनी है ताकि वो मेरे डायग्राम बना दे। ठीक है, पूजा मेरी अगर ख़त्म हो जाती है तो ऑन एंड ऑन मैं 10 बजे तक कैसे भी फ्री हो जाऊंगी। तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। लेकिन 12 से 1 और इनके बीच में मुझे एक बार खाना खाने के लिए उठना पड़ता है, और मैं अगर उसमें 1 घंटा लगा दूँ तो मैं कहती हूँ कि 5 बजे तक मेरे 6 घंटे किसी भी हालत में पूरे हो जाने चाहिए। उसके बाद मेरे पास बचते हैं 1, 2, 3, 4 घंटे। इन 4 घंटों में से 1 घंटा तो है खाना खाने का, और मेरे पास बचते हैं उसके बाद में 3 घंटे। ओके, tomorrow will be like no phone day. यूज लैपटॉप फॉर स्टडी। अपॉइंटमेंट्स कल की कोई, मोनू भैया के साथ जाना था तो मोनू भैया के साथ नहीं जाना, ठीक है। बस हो गया ना सारा, ठीक है। गॉट इट, आई गॉट ऑल ऑफ माई शेड्यूल फॉर टुमारो। अगर टाइम बचता है तो आई विल रीड novel and I will paint with भैया, ठीक है। एक्सपेंस ट्रैकर, और मैंने जर्नलिंग करनी है। और तो क्या करना है, और तो कुछ भी नहीं करना। 6 घंटे की अगर मेरी पढ़ाई हो जाए, एक दिन में 1 चैप्टर करूँ, 6 घंटे। days. मतलब अगर मैं 30, 32 और फिर रिवीजन, ठीक है, हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, आई डू एवरीथिंग नाउ। आई जस्ट हैव टू rewrite it again. This year is going to be like my most marvelous year.
इस साल में मैंने अपनी सबसे ज़्यादा सेल्फ केयर भी करनी है। तो वी आर एडिंग अ नाइट रूटीन विद डेली हेयर वॉश। अब किसी को ये सुन के बड़ा ही अजीब लगे कि लाइक डेली हेयर वॉश, बट मैंने कहीं से रिसर्च करके कहीं से ये पता लगाया है कि वी मस्ट वॉश आवर हेड डेली। तो अगर ये गलत हुआ तो मुझे 3 महीने में रिज़ल्ट मिल जाएगा, और अगर ये सही हुआ तो भी मुझे 3 महीने में रिज़ल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हो ही गया। सुबह डे क्या है? ट्यूसडे है ना? आज मंडे था, कल संडे था, ट्यूसडे है शायद। मैं कहाँ से देखूँ कि कल ट्यूसडे है कि मंडे है? यहाँ पे नहीं है। एक तो मैंने ये डेली प्लानर यूज़ करना है डेली, जो कि मेरा डेली यूज़ हो नहीं रहा। मैं सही बता रही हूँ, आई एम सो इनकन्सिस्टेंट दीज डेज। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ, लेकिन आई एम लाइक 12, 13, 17, 19, बीच में 16 भी है, 27, 31 एंड नाउ 4। It's for tomorrow, तो tomorrow का tomorrow है, money deposit, and now I will daily deposit some amount of money। लेकिन कैसे deposit करूँ, तो समझ नहीं आती। Refill water bottle। पानी पीना है खूब सारा, drink more water। More water to me, happy birthday to me, more water to me। देखो इनमें से क्या हो और क्या नहीं हो। हेल्थ वेल्थ का तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, सही बता रही हूँ मैं। कल उठाएंगे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? पढ़ने के लिए हमें चाहिए 5 ईयर, सबसे इम्पॉर्टेंट। एक तो ये फिर से मैं चमक कैसे गई हूँ, हाँ अभी ज़्यादा सही है। 5 ईयर चाहिए, सिलेबस चाहिए, और चाहिए नोटबुक, और चाहिए पेन। पढ़ने के लिए तो हमें ये चाहिए। फिर हमें चाहिए एक स्टडी टेबल, और हमें चाहिए लैपटॉप, क्योंकि कल तो नो फोन डे है। तो इसी के साथ कल की प्लानिंग होती है ख़त्म। अब मैं इसी के साथ कल की प्लानिंग होती है ख़त्म। और तो क्या करना है? ये करना। और अब हम सोएंगे। इसमें क्या करना है? इसमें हमें करना है
ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। वीडियो बोरिंग होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपका मिशन अकम्प्लिश हो जाता है कि यू आर मेकिंग दीज वीडियोज जस्ट फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। एंड आई रियली डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू गेट माई हेड। आई वांट कीप काम, कीप इन पीस, सारी चीज़ें, क्योंकि फैब स्टार्ट हो गया है एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि फैब शुरू होते ही सारी चीज़ें एक साइड में हो जाएंगी। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक कि हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। नो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, नो नथिंग यो। और उसके बाद में फिर हम सब करेंगे जो भी हमें करना चाहिए, जो भी हमें, इवन जो हमें नहीं भी करना चाहिए, हम सब करेंगे। सो गाइज, गुड नाइट टू माई सेल्फ। होप मेरा कल का दिन जो मैंने आइडियली प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें मैंने शायद 37 घंटे ऐड कर दिए हैं 24 घंटों में, वो सारे 37 घंटे मुझे मिल जाएं। भले ही तुम्हारी ज़िंदगी में 24 घंटे हो, मुझे 37 चाहिए, मैं तो 37 लेके रहूँगी, समझे? गुड नाइट।